मेरे आरजे ब्लॉग 12 के अपलोड होने के बाद मेरे को बहुत सारे दोस्तों ने पूछा भाई कैसी टीम है, कैसा लग रहा है तुझे सीखने को मिल रहा है क्या, वर्कशॉप में तुझे कैसा फील हो रहा है, सॉरी भाई कैसा फील हो रहा है, तो बताओ यार मुझे कैसा फील होता है वर्कशॉप में। बहुत हल्का फील होता है। हल्का भाई मैं तो मैं अच्छे से फ्रेशन अप होके आता हूँ। ये तो हमेशा हाय क्यों करती रहती है, बात क्यों बनाती रहती है। ऋषभ तो कुछ नहीं, ऋषभ कुछ नहीं कहेगा, एक बार आएगा अच्छा सा कमेंट देगा और फिर साइड हो जाएगा। हाँ मैं अभी हम इतने ज्यादा थके हुए हैं ना कि बोलने की हालत में थोड़ा कम है फिलहाल के लिए, मतलब एनर्जी। अच्छा मैं बहुत सेक्सी ऐसा चार्ज्ड अप फील What the fuck was that? एनर्जेटिक। But how? Why? अब तू समझ जा, वो तेरी हमेशा ये क्या करती रहती है, ये क्या होता है। बहुत शौक है खड़ा कर होने का। अरे देखो छोड़ रहने दो, बाद में बताता हूँ, अभी इनको खाने दो या फिर अपनी जुगलबंदी करने दो। तो और कंटिन्यू करते हैं, मेरे को थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा, यहाँ शोर है। मुझे ना इनमें से किसी एक से मैं पहले ऋषभ से पूछना चाहूँगा कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्टिंग का, इस वर्कशॉप का अभी तक। उसने विस्लिंग वुड से भी, इससे ही पूछते हैं यार। हाँ ऋषभ, तो एक तो जेन्युइनली बताइए, जो एक्टर्स देख रहे हैं मेरे ब्लॉग को उनके लिए एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो ढंग से सुनना, और ऋषभ भी अच्छे से बताएगा। हाँ ऋषभ, ब्लॉग लंबा नहीं होना चाहिए, जल्दी बताना ऋषभ। एक्टिंग मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ है जो लोगों को लगता है कि एक्टिंग कर रहे हैं तो हम थोड़ा उस सिचुएशन के अंदर झूठ बोल रहे हैं या हम कोई चीज़ कर रहे हैं। आप एक्टिंग में करते नहीं हैं, आप एक्टिंग में रहते हैं, आप एक्टिंग में जीते हैं। मेरा सजेशन ये है, हम लोग एक वर्कशॉप है, अगर जो ये ब्लॉग देख रहे हैं उनके लिए अगर एक कंपोनेंट चाहिए, उस वर्कशॉप का नाम है दी एक्टर्स ट्रूथ। सौरभ सचदेवा सर ईज़ा बाय सेक्रेड गेम से वो सिखाते हैं। हालांकि हम वर्कशॉप उनके लिए नहीं ज्वाइन करते, उनके जो मेंटोर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा, आपको एक्टर बनना है नहीं बनना है, आप वर्कशॉप में जाइए। यही नहीं, दुनिया की जितनी वर्कशॉप्स हैं एक्टिंग को लेकर, आप ये, क्योंकि वो आपको जीना सिखाती है, आपको वहाँ पे रहना सिखाती है, आपको मोमेंट के अंदर रहना सिखाती है। जैसा कि सर बताते हैं, आप अपने ऑल अबाउट बीइंग। आप अपने सर में नहीं अटकते। अगर मैं अपने सर में अटकता तो मैं अभी सोच रहा होता मुझे क्या बोलना है, पर ये जो मैं फील कर रहा हूँ मैं वो बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात बोला। तो बिल्कुल। और एक और बात है एक्टिंग की, आप जितना सीखेंगे उतना आपको लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस आपका डिक्रीज़ नहीं करती, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाती है। बट आयरॉनिकली एट द सेम टाइम एक्टिंग आपको ये भी सिखाती है कि जितना मैं सीख रहा हूँ वो भी कम है, मैं अपने बारे में और सीख सकता हूँ, अपने बारे में और जान सकता हूँ, और सामने वाला क्या कर रहा है या सिखा रहा है या कर रहा है मैं उसके बारे में भी, आपका दुनिया का परसेप्शन बदल जाता है, आप और बड़ी आँखों से आप दुनिया देखते हैं। सो कोई और कुछ कहना चाहेगा? अर्णव यस। जैसा नसीर साहब ने कहा है, थोड़ा लाउड। जैसा नसीर साहब ने कहा है, एक पढ़ा लिखा एक्टर और एक अनपढ़ एक्टर में बहुत फर्क उसी ने कहा थोड़ा पढ़ो, जितना हाँ। पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। जैसा कि बहुत कहा जाता है, मैं भी ये सोचता था, जैसी थैंक्स टू माय मॉम डैड एंड शिवा भाई, मेरे को लगता था कि यार बस 12th करिए, मुंबई जाओ, एक्टिंग करो, पर ऐसा नहीं है। अपनी पढ़ाई करने का, अपनी कॉलेज लाइफ जीने का भी एक अलग ही मज़ा है। यहाँ पे इन सबके साथ बैठने का एक अलग ही मज़ा है, इनसे सीखने का एक अलग ही मज़ा है। वो सिर्फ हमेशा ये करती है, वो मैं इससे मिलने का भी एक अलग ही मज़ा है। Yeah, she like to say something. Yeah. So yeah, thank you. So first of all, I would like to say कि देख यार इतना नजदीक भी ना मतलब। इतना नजदीक नहीं यार, वो आवाज नहीं आ रही। मैं माइक नहीं लाया, संडे को मैं पक्का माइक लेके आऊंगा। अभी थोड़ा लाउड बोलना है प्लीज। So I would like to say that कि apart from classes and all that, मेरे को बहुत ही अच्छा ग्रुप मिला है, and we are more knowing each other like you know as a family. So yeah, thank you. थैंक यू काव्या। और जैसे एक मैं बहुत बोल चुका हूँ, माफ़ करिएगा, मगर इस बात को ध्यान से समझिए। उन्होंने नसीरुद्दीन शाह का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको जावेद अख्तर साहब का एग्जाम्पल देता हूँ। वो कहते हैं चाहे राइटिंग हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, कोई भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो, जो सबसे आसान लगता है वो सबसे मुश्किल होता है, और जो सबसे मुश्किल लगता है वो सबसे आसान होता है। और जितना आप उसको आसानी से कर सकते हैं, जितनी ईजिली कर सकते हैं, तो आप बन गए। इट्स एन आर्ट, एंड वो दिल से आता है, एक कला है जो दिल से आती है। और अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आप एक अच्छी बेहतर लाइफस्टाइल आपको मिलेगी, एक अच्छा आपसे मिलने का मौका मिलेगा।
to be with yourself, कि आप कौन हैं, you know, आप अपनी आप से ज़्यादा नज़दीक आए. तो yes, please join this beautiful course. ये मेरिल स्ट्रीप की फ़ैन है. बिफोर यू नो एनीबडी एल्स, बिफोर यू प्ले समवन एल्स, यू हैव टू नो योरसेल्फ. सो रिमेंबर दैट. और एक चीज़ और मैंने सीखी जो मुझे अभी याद आई और बहुत टच करती है, वो ये है, इसकी आवाज़ नहीं आई बस, तो मैं थोड़ा लाउड बोलता हूँ. मेरे को आर्ट और क्राफ्ट में अंतर पता चला. और एक पता नहीं किसने एग्जाम्पल दिया था, दैट आर्ट इज़ व्हाट टू डू एंड क्राफ्ट इज़ हाउ टू डू. किसने कहा था? सौरभ सर. सौरभ नहीं, एक ने दिया था. मैंने कहा था. इसने कहा था, अर्नव ने कहा था. इसने क्या कहा था? सौरभ सर ने बोला था बॉटल. उसके बाद सर ने बताया था कि आर्ट इज बॉटल उठानी है एंड क्राफ्ट इज कैसे उठानी है. Yeah. सो एग्जाम्पल, मतलब स्टेटमेंट इसने दिया था, फिर सर ने एग्जाम्पल दिया था. बिल्कुल. And yes, एंड यस व्हाट, last but not the least, like, share, comment, subscribe, or if you want to see more videos like this, then stay tuned. Bye. इसे कहते हैं नेचुरली कोई अपनी मतलब मेरे चैनल को प्रमोट कर देना तो अच्छा लगता है. सो थैंक यू काव्या. एंड यही वीडियो कुछ 4 मिनट 50 सेकंड का बन चुका है और स्टार्टिंग का भी कुछ होगा 1-1.5 मिनट का. तो आगे कुछ कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग और जो नहीं, बस ठीक है यार. ऐसा पहली बार हो रहा है कि कैमरा मेरे सामने है, मैं कुछ बोल रहा हूँ लेंस को देख के, और मैं थोड़ा कम एनर्जी फील कर रहा हूँ. ऐसा पहली बार हो रहा है सर, क्योंकि ये जो वर्कशॉप में मैंने सीखा, जो मैं शूट करना चाह रहा हूँ, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो कुछ ऐसा है कि जितने भी दिन मैं वर्कशॉप में गया हूँ अभी तक, आई एम जस्ट fighting with my own self. I don't know, it might be my ego. कौन सा मैसेज है? तो it might be my ego, it might be my self respect, it might be my overthinking. पर एक वॉल है जो मुझे रोक के बैठी है और मैं हूँ जो उस वॉल को तोड़ के बाहर आगे आना चाह रहा हूँ. तो हुआ क्या कि आज की क्लास में था, सबसे पहले तो ईगो प्रेप करके एक्सरसाइज थी, जिसमें हमको ऐसा बोल रहा था दैट आई एम सुपरमैन, आई कैन डू एनीथिंग, लाइक जस्ट टू बूस्ट योरसेल्फ. अपन बोलते नहीं कि अपन कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं. तो इट वाज एन एक्सरसाइज टू जस्ट बूस्ट योरसेल्फ. उसके बाद एक एक्सरसाइज थी सेलिटी. अब ये मैं बताना चाहूँगा ज़रूर. उसमें पता है क्या हुआ कि हमको जो दिमाग में आ रहा है वो करना था. मतलब बॉडी छोड़ देने की है, बॉडी फेंक देने की है, मतलब एकदम जो मर्जी करने का रहो, ये कुछ भी, पूरी बॉडी के साथ कूदो, बंदर बनो, खिमेलियन बनो, क्रैब बनो, कुत्ता बनो, लाइक डॉग बनो, भौंको, गाओ, कूदो, नाचो, कुछ भी करो, पर ये भूल जाओ कि कोई क्या सोचेगा. लाइक हम 20 लोग हैं वर्कशॉप में हमारे बैच में, तो जो एक कर रहा है उसके सामने फैकल्टीज हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, सर हैं, और बाकी 19 हमारे बैचमेट्स हैं. सो व्हाट दे विल थिंक, इस चीज़ को दिमाग से निकाल के वी हैव टू जस्ट परफॉर्म व्हाट आर, हमारा माइंड क्या कह रहा है उससे नहीं, व्हाट आवर बॉडी वांट्स. हमारी बॉडी क्या करना चाह रही है, हमारी बॉडी कैसे कूदना चाह रही है, कैसे फेंकना चाह रही है खुद को, वो करना है. सो मैं 18th नंबर पे गया, पर मैं सच बताता हूँ, पहले नंबर से लेके 18वें नंबर पे जाने का जो वो सफर है ना, जीना मुश्किल हो गया था. लाइक इट वाज अ मोमेंट, इट वाज अ सिचुएशन इन विच मेरा हार्ट ऐसे बीट कर रहा था, ऐसे हार्ट बीट थी कि जैसे मैंने कोई, ऐसा लग रहा था दुनिया का सारा वेट उठाया हुआ है. जैसे 500 किलो, 1000 किलो उठाया हुआ है मैंने, टन वेट उठाए हुए, और दिल धड़क रहा था. पर मैं जाना भी चाह रहा हूं और कोई रोक भी रहा है, मैं जाना भी चाह रहा हूं, कोई रोक भी रहा है. रियली में ये हुआ था. सो मैंने जैसे कि कहा था कि इस वर्कशॉप के टाइम पे मैं, ये व्लॉग एक एक्टर के लिए बहुत काम का होगा यार. ये बात नहीं है कि मैं चाहता हूँ लोग मेरा व्लॉग देखें और इंस्पायर हो दैट कि ये वर्कशॉप ले रहा है एंड ऑल. मैं बस खुद का एक जिंदगी, खुद का एक जर्नल, खुद की एक पूरा, मेरे पूरे सफ़र को मैं इतना यादगार बनाना चाहता हूँ ना. और मैं खुलेआम अपलोड कर रहा हूँ उसको, लाइक यूट्यूब पे खुलेआम इन द सेंस कि यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे बस अपने फ्यूचर में जब मैं 60 का हो जाऊँगा, पता नहीं होऊंगा नहीं होऊंगा, जितने का भी होऊंगा, मुझे देखना है कि यार मैंने क्या ज़िंदगी जी है,
कैसे जिया हूँ, क्या किया हूँ, कैसे रहा हूँ, एक एक चीज को मुझे एक्सप्लोर करना है। 3 मिनट 50 सेकंड, हाँ एक मिनट तक का और बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं बोलता बहुत हूँ। सो व्हाट आई जस्ट फेल्ट एज एन एक्टर ना, दैट इन एट दैट मोमेंट कि यार तोड़ना पड़ेगा यार, ये जो पुश करता है फिर अपने को पीछे पुश करता है, ये जो पीछे पुश कर रहा है ना, इसको फोड़ना पड़ेगा, इसको इतनी तेज फोड़ना पड़ेगा कि टूट जाए, वरना नहीं हो पाएगा। जैसे कि सर ने बताया था 4 टाइप की रिस्क होती है, मैं इस ब्लॉग में ही बताता हूँ। फिजिकल रिस्क, सोशल रिस्क, 3 बताई थी 4 बताई थी, फिजिकल रिस्क, सोशल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, और हाँ शायद 3 ही थी और एक क्रिएटिव रिस्क, 4 रिस्क थी। तो अभी सोशल रिस्क पे काम कर रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेंगे, भाई क्या सोचेंगे, दीदियाँ क्या सोचेगी, फूफा बुआ चाचा चाची ताऊ, कोई भी क्या सोचेगा छोड़ो, जस्ट बी योरसेल्फ। और कसम से बता रहा हूँ सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है, सबसे मुश्किल। कहना आसान है, कर लो भैया। लोग मेरे को कहते हैं, मेरे बैचमेट्स में कहते हैं कि कैमरे के आते ही मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ मैं, और मुझे भी पता है मैं हो जाता हूँ यार, पर वहां नहीं हो पा रहा, कसम से नहीं हो पा रहा। आई वॉज फीलिंग लाइक क्या मैं सबसे डम लड़का हूँ इस पूरे 20 के बैच में, ऐसा फील आता है मेरे को। सबसे बड़ा गधा, सबसे बड़ा चूतिया मैं ही हूं क्या, मैं ही दिख रहा हूं क्या? पर ऐसा लगता है कि अब जो सच्चाई पता चली कि हर कोई अपने आप में यही सोचता रहता है कि क्या मैं चूतिया लग रहा हूं, फिर वो भी सोचता है क्या मैं चूतिया लग रहा हूं, तो चूतिया लग कोई नहीं रहा, बस सब अपने मन में अपने ही अंदर एक परसेप्शन बना के बैठे हैं एक दूसरे का, कि वो मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, मैं उसके बारे में ये सोच रहा हूँ, वो उसके बारे में ये सोच रहा होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी बोलना तो मेरे लिए आसान है, पर वहां करने में नहीं हो पाता। So that's it for the vlog. It's 5 minutes and 54 seconds. So that's it for the vlog. बस वर्कशॉप से आया था, सो रहा था, मन किया कुछ बोलने का तो मैंने बस बोल दिया। So that's for the vlog. अगर यहाँ तक देखा है so do press the like button. It means thumbs up करके जाना। And yeah, that's it. बाय। थोड़ी एनर्जी लो है, माफ करना, अगला व्लॉग में एनर्जी अच्छी लाऊंगा। बाय।